त्रयोदश अध्याय माने 13 अध्याय 17 श्लोक पर्यंत आपण श्रवण कर सारे। तेबे एथर आसतु आमे जिबा श्रीमद् भगवत गीतांकर 18 श्लोक टिके आवृत्ति करिबा। श्लोक 18 कौन रही 18 रे 18 श्लोकटी प्रथमरु 17 श्लोक पर्यंत क्षेत्र ज्ञान एवं ज्ञेय विषय रे जो वर्णना चली एबे 18 श्लोक रे फल सहित तार उपसंहार करुछंती महाप्रभु। त्रयोदश अध्यायटी मते छोट अध्याय कौन कहउछंती इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। एई रूपे क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय विषय रे संक्षेप रे कहागला मोर भक्त याकू तत्व सहकारे जानी मोर भाव को प्राप्त हुए। कौन कहले इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः ए अध्यायर पंचम षष्ठ श्लोक रे जार वर्णना करा जायछि ता क्षेत्र सप्तम रु एकादश श्लोक बा 11 श्लोक पर्यंत जो साधन समुदाय वर्णना करा जायछि ता ज्ञान एवं 12 रु 17 श्लोक पर्यंत जहाँ वर्णना करा जायछि ता ज्ञेय। आ एई क्रम रे महाप्रभु कहउछन्ति मु संक्षेप रे क्षेत्र ज्ञान एवं ज्ञेय विषय रे वर्णना कली। तेईटी श्लोक रे कौन कहले मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भक्त एतद् विज्ञाय होई पारे कौन एनु साधक भक्त हेबा उचित केमिति मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। संत तुलसी सुंदर ताकू कलम करिसेंती प्रेम भगति जल बिनुर घुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। अर्थ मोर भक्त क्षेत्र को साधन समुदाय रूपक ज्ञान को एवं ज्ञेय तत्व को अर्थ परमात्मा को तत्वतः जानी मोर भाव को प्राप्ति हुए। आ क्षेत्र को ठीक भावे जानी गले सेतिरु संबंध छिन्न हो जाए। ज्ञान अर्थात साधन समुदाय को जितेबाला ठीक भाव में जानी जाए और धारण कले देहाभिमान अर्थ व्यक्तित्व नष्ट हो जाए। आ ज्ञेय तत्व को ठीक भाव में जानी गले तार प्राप्ति हो जाए अर्थात परमात्मा सहित अभिन्नता अनुभव हुए। तेणु एठी मद्भक्त एतद् विज्ञाय पदर अर्थ है भक्ति रे ही समग्र परमात्मा को ज्ञान हो पारे। एणु साधक भक्त हेबा उचित। एथर आसंतु आमे जिबा श्रीमद् भगवत गीतांकर श्लोक 19 की अर्थ श्रीमद् भगवत गीतांकर 18 श्लोक 13 अध्याय आमे श्रवण करुथिले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोगरे आमे एथर आसंतु 19 श्लोक को श्रवण करिबा। कौन रही 19 श्लोक रे एई 19 श्लोक को जदि आमे देखिबा आपण देखिबे त्रयोदश अध्याय बा 13 अध्याय प्रथम और द्वितीय श्लोक रे संक्षिप्त भाव में भगवान जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वर्णना करथिले ताहा विस्तार पूर्वक वर्णना करिबा पाई एई प्रकरण आरंभ करूछन्ति। कौन कहउछन्ति श्रीमद् भगवत गीता त्रयोदश अध्याय 19 श्लोक बा 19 श्लोक देखी कौन आसुची लेखा आसुची कौन आमर आज 19 श्लोक रे अछि प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांच गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 19 श्लोक ये सुंदर 19 श्लोक रे प्रकृति पुरुषं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोगरे प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उद्भावपि। एठी कौन है विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकारान विकारान माने समस्त विकार। तेणु
जोठी ए श्लोकर अर्थ आसे कौन ना प्रकृति और पुरुष दुही को तुम्हें अनादि बोली जान महाप्रभु कहते प्रकृति पुरुषम चैव प्रकृति पुरुषम चैव आउ समस्त विकार गुण मध्य प्रकृति उत्पन्न हुए बोली जान जमी तार प्रकृति लोकटार प्रकृति भल आउ गोटे कहते तार प्रकृति खराब एटा प्रकृति छड़ाटा जन जनकर जन जन प्रकृति छड़ा था जहाँ कहले भी सी जो बाट को सही बाट से जहाँ को सैया तेणु कार्य और करण द्वारा होता क्रिया गुड़ी को उत्पन्न करिवारे प्रकृति को हेतु कहा जाए एवं सुख दुख भोगिबारे पुरुष को हेतु कहा जाए तेज आसतु कौन ये कहले आपन देखिए ये जो प्रकृति पुरुषम चैव विध्यनादि उद्भावपि एठी प्रकृति जो पदटी समग्र क्षेत्र बा जगतर कारण रूप मूल प्रकृतिर वाचक एठी तापर सातटी प्रकृति विकृति जहा कि पंच महाभूत अहंकार और महतत्व एवं 16टी विकृति जहाँ 10 इंद्रिय 5टी विषय एवं मन आपण 7टी प्रकृति जानिले पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच महाभूत पृथ्वी वायु आकाश अनल पवन ये हेले 5 महाभूत आ अहंकार और महतत्व ये हेले 7 प्रकृति 16टी विकृति 16टी विकृति किए से ना 10 इंद्रिय 5 मन एवं 5टी विषय एवं मन ए सबु प्रकृतिर कार्य एवं प्रकृति ए सबु मूल कारण ए अध्याय 13 अध्याय प्रथम श्लोक रे जो आपन देखिए क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रर ज्ञाता बोली कहा जायछि एटारे पुरुषम पद कही क्षेत्रज्ञर वाचक बोली करा जायछि वर्णना करा जायछि प्रकृति और पुरुष दुही को अनादि कहिबार तात्पर्य होछि परमात्माकर अंश एई पुरुष बा जीवात्मा जेमिति अनादि सेहीपरि प्रकृति मध्य अनादि आ दुहीकर आदि विहीनता दृष्टि कौनसी पार्थक्य नहीं मात्र स्वरूप पार्थक्य अच्छी जेमिति प्रकृति गुणयुक्त एवं पुरुष सर्वदा गुण रहित प्रकृति रे विकार जात हुए एवं पुरुष ठारे विकार स्थान नहीं प्रकृति जगतर कारण हुए एवं पुरुष काहारी कारण हुए नहीं प्रकृति रे कार्य कारण भाव था एवं पुरुष कार्य कारण भावरु सदा बेले रहित तेठु गोटे कथा आसी कौन उद्भव एव उद्भव उद्भव एव कहिबार तात्पर्य कौन ना प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न अतएव प्रकृति और पुरुष जेमिति अनादि सेहीपरि ए दुहींकर प्रभेद बा विवेक मध्य अनादि तेणु यही अध्यायर प्रथम श्लोक व्यवहृत करा जायछि कौन इदम शरीरम क्षेत्रम ए पद द्वारा मनुष्य शरीर प्रति दृष्टि जाउछि अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर सूचित होउछि एवं क्षेत्रज्ञ पद द्वारा मनुष्य शरीर को जानुथिबा व्यष्टि क्षेत्रज्ञ सूचित होउछि सुतराम प्रकृति तार समस्त कार्य विषय अवगत करैबा उद्देश्य एठारे प्रकृति पद एवं प्रत्यक्ष बा प्रत्येक क्षेत्रज्ञ विषय अवगत करैबा उद्देश्य पुरुषम पद व्यवहृत करा जायछि तेणु निर्यास जदि कहबाकू जिबा 19 श्लोक महाप्रभु कहउछन्ति 19 श्लोक पुरुष अनादि प्रकृति मध्य सेही भली रात्रि दिवस को एवं दिवस जेपरी रात्रि को छाड़ी रही न पारे सेही भली पुरुष प्रकृति को एवं प्रकृति पुरुष को छाड़ी रही पारेनी दुहे अंगांगी भाव में जड़ित छाया रूप नहले मध्य रूप सहित माने अजथा लगी रही थाए शस्य सहित यार खोलपा बा चोपार वृद्धि होता है भितरे शस्य बढ़िले तार ऊपर खोलपा मध्य बढ़े सेहीपरि पुरुष और प्रकृति अनादि कालरू ए दुहे परस्पर सहित जड़ित रही आसीछन्ति आउ प्रकृति को मु आगरू क्षेत्र नाम अभिहित करिछि पुरुष को वर्णना करा जायछि क्षेत्रज्ञ भाव में तेणुकरी एठी लिखाई कौन प्रकृति पुरुषम चैव विध्यनादि उद्भावपि हे अर्जुन मन को स्थिर करी बुझ नाम पृथक हेले मध्य वस्तु पृथक पृथक नुहे
हे पांडुसुत अस्तित्व स्वरूप हेउची पुरुष एवं समस्त क्रिया स्वरूप हेउची प्रकृति बुद्धि इंद्रिय हृदय आदि विकार उत्पत्ति और सत्वादि तीनोटी जाक गुणर मिलनरु कर्म आउ एगुड़िकर मूल कारण हेउची प्रकृति। तेबे दर्शक बंधु एठी आसंतु श्रीमद् भगवत गीता कथा को आमे सांग करिबा। त्रयोदश श्लोकर 19 अध्याय आमे श्रवण करुतिले परे आमे त्रयोदश अध्यायर 20 श्लोक को श्रवण करिबा। एबे आसंतु श्रीमंदिर